हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून दोस्तों। पेट एग्जाम 2023 के लिए मिशन सीरीज के नेक्स्ट क्लास को लेकर हम आप लोगों के सामने आ गए हैं। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में जितने टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके एक एक क्वेश्चंस को चुन चुन के डाला जा रहा है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें ताकि पेट एग्जाम 2023 के लिए आप लोग स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्जाम की दृष्टि से। आपके सिलेबस में भी मेंशन किया गया है कि महत्वपूर्ण दिवस से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। राइट आंसर होगा विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। एक बार रिवीजन जरूर कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, गुजरात के बाद किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। भारत में सबसे ज़्यादा तटीय रेखा कौन सी दोस्तों, गुजरात की हम लोग जानते हैं। लेकिन सेकंड की बात करें तो कौन सा राज्य होगा, आंध्र प्रदेश होगा। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो सबसे ज़्यादा तटीय रेखा को टच करने वाला राज्य गुजरात है और सेकंड पे आंध्र प्रदेश है। दोनों ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन कैसे भी पूछे जा सकते हैं। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों यूपी स्पेशल से है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था। यूपी स्पेशल का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों स्टैटिक जीके का। राइट आंसर क्या होगा, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था, अकबर ने। सी नंबर विकल्प यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया था। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी स्पेशल से दोस्तों। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो उन्नाव जिले में है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक का गठन कब हुआ था, ये बताने हैं। बार बार पूछा गया, हाईलाइटेड क्वेश्चन है दोस्तों। राइट आंसर होगा 1966 में, और इसका मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। ये भी ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे। मरणोपरांत की बात हो रही है दोस्तों, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो लाल बहादुर शास्त्री हैं। अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट पे ध्यान देंगे। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं और प्रथम महिला भारत रत्न से सम्मानित इंदिरा गांधी हैं। दोनों आप लोग ध्यान रखेंगे, क्वेश्चंस कैसे भी पूछे जा सकते हैं। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हार्नबिल त्योहार बार बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार इसको कर लीजिए। हार्नबिल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। किस राज्य में, नागालैंड राज्य में। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे दोस्तों, इस क्वेश्चन का रिवीजन करना भी जरूरी है। सार्क के 8 सदस्य हैं। कितने हैं, 8 सदस्य देश हैं। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान, ये चारों हैं। ध्यान रखेंगे, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान, ये सभी हैं। नाना देश पे यहाँ एक दोस्तों विकल्प दिया जाता तो वो हमारा आंसर बनता, लेकिन ये चारों हैं। तो इसका आंसर बनेगा दोस्तों, अगर हम लोग डी में कुछ और लग देते वो हमारा आंसर बन जाता है। तो ध्यान रखेंगे, 8 सदस्य देश हैं। सार्क का मुख्यालय की बात करें तो काठमांडू नेपाल में है और इसका स्थापना 1985 में हुई थी। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क से। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना कब हुई थी, तो ये 6 अगस्त 1952 में हुई थी। और इनके अध्यक्ष की बात की जाए तो भारत का प्रधानमंत्री इनके अध्यक्ष माने जाते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पेरियार नदी किस राज्य में बहती है या किस राज्य में प्रवाहित होती है। तो पेरियार नदी किस राज्य में दोस्तों प्रवाहित होती है, केरल राज्य में। ए नंबर विकल्प यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, धन विधेयक, ध्यान देंगे क्वेश्चन पे। धन विधेयक संसद के किस सदन में पेश किया था। वैसे बहुत सारे विधेयक दोस्तों जो कि हम लोग जानते हैं दोस्तों, राज्यसभा व लोकसभा दोनों में मेजोरिटी है दोस्तों। कोई भी विधेयक आते हैं दोनों में प्रस्तुत किए जाते हैं और दोनों में उनका बहुमत लिया आता है। लेकिन धन विधेयक एक ऐसा विधेयक है दोस्तों जो किस सदन में पेश किया जाता है, तो लोकसभा में पहले पेश किया है। किस में, लोकसभा में पेश किया जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, करंट का ध्यान देंगे आप लोग। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता, तो इस जर्मनी ने जीता है। उपविजेता की बात करी जाए तो बेल्जियम होगा और इसका आयोजन भुवनेश्वर ओडिशा में किया गया था। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, क्वेश्चंस कैसे भी पूछे जा सकते हैं। आगे चलते हम लोग।
अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक, यानी भारतीय संविधान लागू होने के बाद में सबसे पहला अमेंडमेंट एक्ट कब लाया गया था, इसकी बात हो रही है। तो 1951 में लाया गया था, ध्यान रखेंगे। पहला संविधान संशोधन विधेयक 1951 में लाया गया था। आगे चलते हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महत्वपूर्ण नदियों के किनारे बसे शहर से नासिक किस नदी के तट पर स्थित नगर है, ये बताने हैं। बार बार पूछा गया है, गोदावरी नदी के तट पर है। ये क्वेश्चन यहाँ पे कमेंट करने के लिए देंगे दोस्तों। कोटा जो शहर है ये किस नदी के तट पर स्थित है। आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखेंगे। इनके अध्यक्ष की बात की जाए तो समीर वी कामत हैं, फुल फॉर्म आप लोगों के सामने है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, अध्यक्ष समीर वी कामत। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, G20 से हाईलाइटेड है, हम लोग जानते हैं। G20 शिखर सम्मेलन बात हो रही 2024 का आयोजन या आयोजित कहाँ होगा, ये बताने हैं। तो ब्राज़ील में किया जाएगा, यानी कि ब्राज़ील देश के द्वारा G20 शिखर सम्मेलन 2024 की अध्यक्षता की जाएगी। 23 की अध्यक्षता भारत के द्वारा की गई है। 9 से 10 सितंबर प्रगति मैदान नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। और दोस्तों एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, G20 अब G21 हो गया है, एक नया देश इसमें आकर जुड़ गया है। कौन सा देश जुड़ा है ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे, और कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों। कमेंट करने के लिए आप लोग आंसर ढूंढते हैं, रिसर्च सर्च करते हैं, फिर वो आप लोग कमेंट में लिखते हैं, फिर कमेंट करते हैं। ऐसे दोस्तों उस क्वेश्चंस के आंसर से आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा समय तक वो क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को याद रहते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों रिपीटेड आ गया है, DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, समीर वी कामत हैं। DRDO का फुल फॉर्म यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, इसलिए एक्स्ट्रा फेट डाला गया दोस्तों, क्वेश्चन लाया गया, ध्यान रखेंगे। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों जनगणना से, जनगणना भी आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेगा दोस्तों। बहुत सारे क्वेश्चंस हर एग्जाम में 2011 की जनगणना से देखने को मिल रहे हैं। क्वेश्चन है, जो जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, तो किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, बिहार का है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो वो अरुणाचल प्रदेश का है। उसके बाद लिंगानुपात की बात कर लेते हैं, किस राज्य का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है, केरल का है। किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है, तो वो हरियाणा का है। अब लिंगानुपात हो गया, जनसंख्या घनत्व हो गया, अब साक्षरता दर की बात कर लेते हैं। तो किस राज्य का साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है, तो वो भी केरल का ही है। और सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है, तो बिहार है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट यूपी स्पेशल से है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को। पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है, तो कथक से है। कथक उत्तर भारत विशेषकर उत्तर प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है। अब ये किस घराने से संबंधित हैं, ये भी बार बार घराना पूछा जाता है। तो पंडित बिरजू महाराज लखनऊ के कालका बिंदादीन घराने से हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे चलते हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, US ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 का महिला एकल का खिताब किसने जीता। महिला एकल की बात अब हो रही दोस्तों, तो कोको गाफ ने जीता है। और उप विजेता की बात की जाए तो आर्यना सबालेंका हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। US ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, उत्तर प्रदेश में प्रथम विधानसभा का गठन कब हुआ था, ये पूछा जा रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यूपी स्पेशल का। तो कब हुआ था प्रथम विधानसभा का गठन, 8 मार्च 1952 को। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, उत्तर प्रदेश किस प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है, तो पूरा भारत ही गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। तो उत्तर प्रदेश भी यही होगा, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना। उत्तर प्रदेश के लिंगानुपात की बात हो रही है दोस्तों, तो 912 है। कितना है, 912 है। अब आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि भारत का 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात कितना है। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गणतंत्र दिवस परेड 2023 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया। ध्यान देंगे 26 जनवरी 2023 को जो दोस्तों गणतंत्र दिवस मनाया गया, उसमें किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया, तो उत्तराखंड राज्य के। किस, उत्तराखंड। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में सबसे ज़्यादा ऑनलाइन गेम खेलने वाला राज्य कौन सा बन गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यूपी स्पेशल रिलेटेड है और करंट का है, उत्तर प्रदेश बन गया है। भारत में सबसे ज़्यादा ऑनलाइन गेम खेलने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों ध्यान देंगे आप लोग,
हाल ही में भारत का पहला सौर मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ, जिसका नाम बताना है। जैसे चंद्रयान 3 एक चंद्रमा का मिशन था, इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया, वैसे आदित्य L1 एक सौर मिशन है जो भी इसरो के द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। ये एक सौर मिशन है, ध्यान रखेंगे, दोनों पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर पहली बार दिव्यांगजन का महाकुंभ आयोजित हुआ? करंट रिलेटेड यूपी स्पेशल का क्वेश्चन है दोस्तों, सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं ये। हाल ही में कहाँ पहली बार दिव्यांगजन का महाकुंभ आयोजित हुआ? तो वाराणसी में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये भी करंट का है दोस्तों, यूपी स्पेशल रिलेटेड है। 10 से 12 फरवरी के बीच उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये लखनऊ में किया गया है। कहाँ पे? लखनऊ में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? तो ये ऑस्ट्रेलिया की टीम ने जीता है और मेज़बानी इसकी दक्षिण अफ्रीका के द्वारा की गई थी। T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 क्वेश्चन पे ध्यान देंगे आप लोग, सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं ये। अगला क्वेश्चन है, 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन अगस्त 2023 में कहाँ आयोजित किया गया? ब्रिक्स में पहले 5 देश थे, BRICS, ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना व साउथ अफ्रीका। तो ये 15वां शिखर सम्मेलन की बात हो रही है जो कि अगस्त 2023 में किया गया था, जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अब यहाँ से 10 सिलेक्टेड क्वेश्चन हम लोग जनरल साइंस से देखेंगे। जनरल साइंस के क्वेश्चन से दोस्तों पूरी तरह से प्रिपेयर रहने, क्योंकि यहाँ से भी आप लोग जानते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान देंगे आप लोग। क्वेश्चन है, आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है? तो वो हाइड्रोजन है, ध्यान देंगे आप लोग। आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन है, इसलिए स्पेशल हम इसको लेके आए हैं दोस्तों जनरल साइंस को। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो ये J.J. थॉमसन के द्वारा की गई थी इलेक्ट्रॉन की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों, ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस प्रभाव गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है। हम लोग पढ़ते चले हैं दोस्तों, ओजोन परत भी पढ़ते चला है जो कि सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी रक्षा करती है। नेक्स्ट, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो ये नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया है। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों हाईलाइटेड है, डबल स्टार कर लीजिए। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का। बार बार पूछा गया, वनडे एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, हीटर का तार किसका बना होता है? तो ये नाइक्रोम का बना होता है। किसका? नाइक्रोम का बना होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन दोस्तों, प्रोटीन का संश्लेषण होता है तो कहाँ पे होता है? राइबोसोम द्वारा होता है। प्रोटीन का संश्लेषण किसके द्वारा? तो राइबोसोम के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्महत्या की थैली कहलाता है तो क्या दोस्तों? लाइसोसोम को कहा जाता है। किसे? लाइसोसोम को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है, भोजन पचाने में सहायक होता है तो एंजाइम होता है। क्या? एंजाइम होता है। और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है तो कहाँ से प्रारंभ होता है? मुख से ही प्रारंभ होता है। कहाँ से? मुख से ही। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप MCQs के प्रश्न जिसको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।